तो अपना कोर्स खत्म होने के कगार पे है। तो मैं यही सोच रहा था कि ऑलमोस्ट मैंने सब पढ़ा दिया है अच्छे से। अभी यही सोच रहा था कि अब इनको अपना कितना बेस्ट दूं, क्या सिखाऊं इनको कि जिससे ये ग्रो हो सके। हर एक ट्रेड में इनकी एक्यूरेसी अभी 85-90 आ रही है, 80-85 आ रही है। और मैं सोच रहा हूँ कि इससे ज्यादा इनको क्या और बढ़ा दूं, अपना कितना क्या मुझे आता है इनको क्या सिखा दूं कि जिससे ये और आगे बढ़ सके। ये अपनी एक्यूरेसी को 100%। देखो भाई, मार्केट में कोई भी 100% मार्केट में कोई नहीं है। मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम्हारी एक्यूरेसी 95-99% कैसे आएगी, कैसे बढ़ा दूं। तो अब टाइम देख सकते हो, 4:24 हो रहा है। पूरी रात नहीं सोया हूँ दोस्त। यही सोच रहा था कि ये लोग भी बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, कैसे अपने आप को ये ग्रो कर सकते हैं, इनको और क्या पढ़ाऊं मैं, और मुझे क्या आता है कि जो मैं इनको सिखाऊं, जितना आपको सिखा चुका हूं उसके अलावा। तो दोस्त, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ। सोचो, मैं जब तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो तुम्हें कितनी मेहनत करनी चाहिए। मेरी आदत है मेहनत करने की। जब मैं स्टार्टिंग में अपने स्टूडेंट डेज में जब मेहनत कर रहा था तो मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता था, तो आदत पड़ गई मेहनत से, तो मैं मेहनत से डरता नहीं। लेकिन आप लोग भी नहीं डरो, अगर डरोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। आप इतना सोच सकते हो, जब मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आपको कितना करना चाहिए, ठीक है। बेस्ट दे रहा हूँ भाई। गरीब हो तुम लोग, आगे बढ़ने की कोशिश करो दोस्त। मैं भी कभी गरीब था, कभी इसी स्टेज पे था, इसलिए तुम लोग कितनी मदद कर रहा हूँ। नहीं तो क्या ही जरूरत थी अपने को, बताओ। चलो, अब बताता हूँ जो तुम्हें आज तक बताया उसको फिल्टर करके कैसे ट्रेडिंग की जाती है, ठीक है। हर एक चीज को फिल्टर करके कैसे ट्रेडिंग तुम कर सकते हो। क्या हाल है? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे तुम्हारा एक रेड कैंडल आ जाता है। क्या आता है? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे तुम्हारा एक रेड कैंडल आ जाता है, ठीक। ये तुम्हारी एक रेड कैंडल हो गई। अब इसके बाद तुम्हारा यहाँ पे ग्रीन कैंडल आता है। कौन सी कैंडल आती है? ग्रीन कैंडल आती है। एक सेकेंड। अगेन तुम्हारे यहाँ पे ग्रीन कैंडल आती है। तो तुम्हें यहाँ पे क्या वेरीफाई हो रहा है, बताओ। अब तुम्हारे माइंड में क्या आया, सर ने क्या बताया? तुम्हारे माइंड में यही आया कि इमीडिएटली यहाँ से रिवर्स करो प्राइस को, क्योंकि अपना ये एक पैटर्न है। पैटर्न के हिसाब से मैंने तुम्हें बता दिया जिसकी रिवर्स करो ना। तो तुम कंफर्मेशन के साथ कैसे ट्रेडिंग कर सकते हो, वो चीज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। एक कंफर्मेशन से कुछ नहीं होता दोस्तों मार्केट में। 2-3 कंफर्मेशन, 4 कंफर्मेशन, जितनी ज्यादा कंफर्मेशन होगी उतनी अच्छी एक्यूरेसी आपकी आएगी, ठीक। तो आप यहाँ पे सोचेंगे इमीडिएटली प्राइस को रिवर्स करो। ये एक चीज के लिए नहीं, जितने भी तुम्हें पैटर्न बताए हैं, करीब 7 से 8 पैटर्न बताए हैं, सभी पैटर्न के लिए यही रूल होगा। सब पैटर्न तो नहीं बता सकता, स्टेप बाय स्टेप 1-2 बता दे रहा हूँ, बाकी सब में तुम फिल्टर कर लेना, ठीक है। अभी देखो, इमीडिएटली तुम्हारे दिमाग में आएगा यहाँ से रेड कैंडल आ जाए। क्या जाए? रेड कैंडल। लेकिन तुम्हें ये भी सोचना होगा रेड कैंडल आएगी क्यों। पैटर्न तो है अपना, बट तुम्हें एक कंफर्मेशन और चाहिए। अब वो कंफर्मेशन क्या होनी चाहिए दोस्त? या तो सपोर्ट या तो रेजिस्टेंस। कंफर्म हो गया? 2 कंफर्मेशन के साथ तुम रिवर्स हो सकते हो, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा रेजिस्टेंस था, ये तुम्हारा हो जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे तुम्हारा ये हो जाएगा रेजिस्टेंस लेवल, ठीक। ये तुम्हारा रेजिस्टेंस लेवल हो जाएगा, ठीक। अब तुम्हारा फॉर्मूला क्या कहता है? एक तुम्हारा फॉर्मूला यहाँ पे कंफर्मेशन दे दिया, एक तुम्हारा रेजिस्टेंस यहाँ पे कंफर्मेशन दे दिया। अब फॉर एग्जांपल ये समझो, अगर तुम्हारी बैक टू बैक 3 ग्रीन कैंडल आ जाती है, बैक टू बैक 3 ग्रीन कैंडल आ जाती है, चलो ये मैंने तुम्हारी ग्रीन कैंडल बना दी। अब तुम्हें इसमें क्या करना है? तुम्हारे दिमाग में अब क्या आएगा, बताओ। सोचो, जो मैंने तुम्हें बताया है आज तक,
प्रेफर डालो माइंड पे। तुम्हारा पैटर्न है, पैटर्न के बाद तुम्हारे दिमाग में यही आएगा कि यहाँ से एक रेड कैंडल आ सकती है। क्या आ सकती है? यहाँ से एक रेड कैंडल आ सकती है। अगर इसके पीछे भी एक रेड कैंडल हो तो और अच्छी बात हो, तो और ज्यादा तुम्हें कंफर्मेशन हो जाएगी कि प्राइस को यहाँ से इमीडिएटली रिवर्स कर दें। ठीक, प्लस तुम्हारा ये पैटर्न प्लस तुम्हारा ये ले लो रेजिस्टेंस, मतलब दो दो कंफर्मेशन के साथ तुम इजीली रिवर्सल ले सकते हो, इमीडिएटली रिवर्स कर सकते हो। एक कंफर्मेशन के साथ मत जाना, नहीं तो वरना लॉस करोगे। इसी चीज को तुम फिल्टर करके मैं तुम्हें बता रहा हूँ। दूसरा चीज क्या हो गया तुम्हारा, बता रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा सा 1 मिनट टाइम दो अपने को। तुम्हारा प्राइस कह रहा है, तुम्हारा प्राइस कह रहा है कि इमीडिएटली यहाँ से रिवर्स करो। तुम्हारा पैटर्न, तुम्हारा फॉर्मूला, तुम्हारा सेटअप कह रहा है कि यहाँ से तुम रिवर्सल करो। और अगर तुम्हारा यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल नहीं है, अगर ये कंटिन्यूअस कैंडल बनती है, तो तुम रिवर्स क्यों करोगे बताओ? उसके बाद तुम यहाँ से रिवर्सल के लिए ट्रेड क्यों लोगे? मुझे बस ये चीज जानना, नहीं लेना, सिंपल छोड़ देना। क्योंकि 50-50 चांसेस में तुम ट्रेड क्यों करोगे? अगर मार्केट में अगर तुम्हें 50-50 चांसेस मिल रहे हैं तो ट्रेड करना तुम्हें मतलब जायज ही नहीं है। यहाँ पे तुम ट्रेड को अवॉइड करना। जब इस पैटर्न पे तुम्हें ट्रेड कब करनी है, जब ये पैटर्न बने प्लस तुम्हारा एक रेजिस्टेंस या एक नीचे सपोर्ट हो, उसके बाद तुम्हें इमीडिएटली रिवर्स करना। अगर यहाँ पे तुम्हारा रेजिस्टेंस लेवल है तो तुम्हें नहीं करना। ठीक, सिंपल सा बस यही प्रोसेस है। हर एक चीज को दोस्त फिल्टर करने की कोशिश करो, ठीक है? अगर तुम रिवर्सल के लिए या रेजिस्टेंस अगर तुम्हारा यहाँ पे है तभी तुम रिवर्सल करोगे। हर एक चीज को अच्छे से दो दो, अगर देखो जैसे तुम्हारी दो दो चीजें साथ में मिल जा रही हैं, दो दो कंफर्मेशन मिल जा रही है, तुम वहां से रिवर्सल कर सकते हो। 3 कंफर्मेशन मिल जा रही है और अच्छी बात है। अगर एक कंफर्मेशन के साथ तुम रिवर्सल करोगे तो वो काम तुम्हारे नहीं आएगा, तुम्हारा वो लॉस में ही जाएगा। ठीक, अब देखो तुम्हारे नीचे, एक सेकेंड, यहाँ पे तुम्हारा मैं सपोर्ट लगा देता हूँ। ठीक, नेक्स्ट तुम्हारे यहाँ पे कौन सी कैंडल आएगी? एक ग्रीन कैंडल आ जाती है। ठीक है, चलो अब तुम्हारा ये रिवर्सल हो गया। ठीक, इसके बाद तुम्हारा कौन सा पैटर्न बन रहा है बताओ? इसके बाद तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे दिमाग में क्या है, क्या आना चाहिए? सपोर्ट कंफर्मेशन प्लस एक ग्रीन 2 रेड का पैटर्न। उसके बाद नेक्स्ट अगर ग्रीन कैंडल तुम्हारी बनती है और ये जाके रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हो जाती है, अगर ये तुम्हारा इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाती है तो तुम्हें इसके बाद क्या करना है? प्लस देखो तुम्हें ये समझो पहले, एक ग्रीन 2 रेड, तुम्हारा ये पैटर्न प्लस तुम्हारा ये सपोर्ट, प्राइस को इमीडिएटली रिवर्स करना है। रिवर्स हो गया प्राइस। अब इसमें तुम्हें और समझने वाली क्या बात है, फिर तुम्हारा वही चीज बना, 2 ग्रीन 1 रेड, दो रेड 1 ग्रीन। अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है? रिवर्सल आ जाना है तुम्हें रेड कैंडल के साथ, सिंपल। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस ऊपर नहीं होता तो तुम्हें ट्रेड ही नहीं लेनी थी, तुम्हें कंटिन्यूअस के लिए जाना था। ये हो गया तुम्हारा एक, अगेन तुम्हारी एक रेड कैंडल आती है, ये देखो। अब यहाँ पे तुम्हारा एक सपोर्ट बन जाएगा, मिडिल पॉइंट। मैंने तुम्हें हर एक चीज बताया है, वही नॉलेज दी है, हर एक नॉलेज तुम्हें दी है, हर एक नॉलेज तुम्हें प्रोवाइड किए दोस्त। एक सेकेंड, रुक जाओ। अब बताओ यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा? सपोर्ट होगा। एक बिग कैंडल का मिडिल पॉइंट हमेशा एफएनआर का काम करता है। ये प्राइस यहाँ पे आई, क्लोज हुई, उसके बाद तुम्हारे दिमाग में इमीडिएटली आ गया कि चलो एक एफएनआर का हो गया प्लस एक ग्रीन 2 रेड का पैटर्न। क्योंकि मार्केट में ये लॉजिकल हमेशा फॉलो होते रहते हैं, रेंजिंग मार्केट में लमसम ज्यादा फॉलो होते हैं। तुम यहाँ से फिर एक ग्रीन कैंडल के लिए जा सकते हो इजिली। किसके लिए जा सकते हो? ग्रीन कैंडल के लिए जा सकते हो। अब इसके बाद तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ, एक सेकेंड,
थोड़ा सा एक बार ग्रीन कैंडल ड्रॉ कर लूँ, अपना बेस्ट दे रहा हूँ भाई, जितना मुझे आता है उतना तुम्हें सिखा रहा हूँ, ठीक है, लॉजिकल के साथ। ये बना तुम्हारा ग्रीन। अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है, इतनी तो तुम्हें पता है कि बार बार पैटर्न ही देखो, मार्केट में हमेशा तुम्हारे लमसम पैटर्न ही चलते हैं, ट्रेंड वगैरह चलता है बट ज्यादातर पैटर्न पे मार्केट चलते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, चलो देखो, अब आपको एक चीज बताता हूँ, एसआरबी और एसएसबी कॉन्सेप्ट क्या होता है। शायद मैंने इसको अभी तक नहीं बताया, लेकिन अब बताता हूँ एसआरबी और एसएसबी कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने दो ही कॉन्सेप्ट रखे हैं, एसआरबी और एसएसबी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे तुम्हारी एक रेड कैंडल बनती है, कौन सी कैंडल बनती है, एक रेड कैंडल, ठीक। तुम्हारे यहाँ पे एक रेड कैंडल बनती है, उसके बाद तुम्हें करना क्या है, चलो माना मैंने यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, ठीक, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ सपोर्ट लेवल है ये। उसके बाद तुम्हारे यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन जाती है, कौन सी कैंडल, ग्रीन कैंडल। यहाँ पे तुम्हारी एक ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पे तुम्हारी एक ग्रीन कैंडल बनी, इसके बाद अगेन तुम्हारी एक ग्रीन कैंडल बनती है। एक सेकेंड गाइस, थोड़ा सा ड्रॉ करने में दिक्कत हो रहा है क्योंकि हैबिट नहीं है ना इसकी। एक सेकेंड, चल तुम्हारी यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी, अगेन तुम्हारी यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन जाती है, ठीक। अब इसके बाद भी तुम्हारे माइंड में, ये तो ऊपर मैंने तुम्हें बता ही दिया कि इसके बाद तुम्हारे माइंड में क्या ख्याल आएगा, लेकिन अब क्या करना है, ऊपर मान लो तुम्हारा सपोर्ट लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल है, ऊपर क्या है, यहाँ पे तुम्हारा एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये तुम्हारा एक रेजिस्टेंस लेवल है। इसके बाद अगर एक बड़ी सी रेड कैंडल आती है, कौन सी कैंडल आती है, एक बड़ी सी रेड कैंडल तुम्हारी आती है, चलो माना मैंने इसको ब्रेकआउट कर देती है, ये बड़ी सी जो रेड कैंडल है इसको ये ब्रेकआउट कर देती है। ब्रेकआउट करने के बाद क्या मैंने तुम्हें बताया है, एसएसबी। एसएसबी मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेकआउट। तो यहाँ से क्या आना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, कितनी कंफर्मेशन मिल रही है, कुछ दिख रहा है कितनी कंफर्मेशन यहाँ से मिल रही है, मेरे हिसाब से यहाँ पे दो कंफर्मेशन मिल रही है, दो ग्रीन एक रेड। उसके बाद तुम्हें कहाँ जाना है दोस्त, सिंपल, क्योंकि तुम्हारे दो दो चीजें तुम्हें फिल्टर करना है, दो दो कंफर्मेशन तो कंफर्म लेना है। तो ये तुम्हारी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। एक सेकंड रुक जाओ, मैं कलर कर देता हूँ इसको जरा, सीधा हो रहा है मेरे साथ, चल एंड मैं तुम्हारे ग्रीन को भी कलर कर देता हूँ, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा। अब इसको ये ब्रेकआउट कर देता है। अब ब्रेकआउट करने के बाद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का तुम्हारा ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे दो एक तुम्हारा पैटर्न बन रहा है, उसके बाद तुम्हारी एक ग्रीन कैंडल आती है। अगर ये इसके नीचे क्लोज होती है तो डेफिनेटली तुम्हारी अगली कैंडल यहाँ पे क्या ट्राई करेगी, डाउन जाने के लिए। अगली कैंडल तुम्हारी ये ट्राई करेगी कि मैं डाउन चली जाऊं। अगर ये ग्रीन कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है तो तुम्हारी डेफिनेटली अगली कैंडल ट्राई करेगी यहाँ से डाउन जाने के लिए, और वो डाउन चली भी जाएगी, ठीक है। और अगर पकड़ लो कि ये इसके बाद अगर ये जो ग्रीन कैंडल तुम्हारी बनी है इसके नीचे नहीं क्लोज होती है, ब्रेकआउट हुआ, एसएसबी फॉलो हुआ, एसएसबी के बाद मार्केट यहाँ से सीधा तुम्हारा सीधा का सीधा यहाँ से तुम्हारा अप चला आया, ठीक। अब अप आ गया मार्केट, अब क्या करना है, अब क्या करना है तुम्हारे माइंड में, अब क्या आ रहा है। अब तुम्हें यहाँ बहुत लोग सोचेंगे कि ये ग्रीन रेड ग्रीन का सेटअप फॉलो होगा और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट यहाँ से डाउन हो जाएगा। इस तरह ये सेटअप काम नहीं करता है, ये जो ग्रीन और रेड वाला होता है इस तरह काम नहीं करता है, ठीक है। तो बिल्कुल भी भूल के भी रिवर्स में मत करना, ठीक। एंड अगेन तुम्हारी ग्रीन कैंडल आ जाती है और ये इसको ब्रेकआउट कर देती है। तो अब बताओ मेरे दोस्त, यहाँ पे तुम्हारा कौन सा पैटर्न फॉलो होगा, एक ग्रीन एक रेड दो ग्रीन, और किसका ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, एसआरबी हुआ है, एसआरबी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ब्रेकआउट। इसके बाद क्या आएगा, रेड कैंडल आएगी डेफिनेटली। समझते जाओ पर देखते जाओ, ट्रेड करने का तरीका बता रहा हूँ, तो मैं मार्केट खुद बना रहा हूँ। देखो ये तुम्हारी रेड कैंडल है, अब ये इसी सपोर्ट पे क्लोज हो गई, हंसी आ रही है। देखो यार, तुम भी घिसोगे, तुम भी मेहनत करोगे, तुम्हें भी लोग बोलेंगे तुम चलाते हो मार्केट को, ठीक है।
अब यहाँ पे तुम्हारी ये रेड कैंडल आ गई। अब तुम्हें क्या करना है, एक सेकंड रुको। अब यहाँ पे तुम्हारा क्या है बताओ। ये जो तुम्हारी रेड कैंडल है ये क्लोज कहाँ पे हुई है, इस सपोर्ट पे। तुम्हारा यहाँ पे एस आर, अरे गलत क्यों ड्रॉ हो रहा है, होया नहीं, ये देखो हो गया, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा एस आर बी हुआ, एस आर बी के बाद तुम्हारा यहाँ पे मार्केट रिवर्सल हुआ। अब मार्केट जब रिवर्सल हुआ, सपोर्ट पे क्लोज हुआ, तुम्हारा 2 ग्रीन 1 रेड का पैटर्न बना। ये भी पैटर्न तुम्हें मैंने बताया है। इस पैटर्न के बनने के बाद मार्केट यहाँ से सीधा का सीधा रिवर्सल हो जाएगा दोस्त। क्या हो जाएगा, रिवर्सल। 2 ग्रीन 1 रेड का भी पैटर्न मैंने बताया है। मतलब काफी सारे तुम्हें अच्छे अच्छे पैटर्न बताया जो मार्केट में हमेशा फॉलो होता है, जिनके दम पे तुम मार्केट चला सकते हो, मार्केट बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये पैटर्न फॉलो हो गया, ठीक। अब तुम्हें बताता हूँ करेक्शन वे वगैरह जो मार्केट का थोड़ा सा स्ट्रक्चर। एसआरबी एसएसबी तुम्हें समझ में आ ही गया होगा, एसआरबी एसएसबी समझ में आ गया। अब तुम्हें दिखाता हूँ वो चीज, रुक जाओ, चलो मैं इसको हटा के तो ड्रॉ करके बताता हूँ। चलो मैंने ड्रॉ कर लिया। अब तुम्हें बताता हूँ कि अच्छा तुम बताओ इसमें से प्राइस कब रिवर्सल होगा। ये मैंने ऐसा रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ किया है, बस इसमें सपोर्ट में भी ऐसा होगा, तो ऐसा ड्रॉ कर दिया है। अब बताओ प्राइस इसमें शेयर यहाँ पे कहाँ एंटर हो सकते हैं तुरंत, ये पॉसिबिलिटी क्या, मतलब स्ट्रॉन्ग फर्स्ट नंबर पे, थर्ड या सेकंड पे कौन होगा, सेलर कहाँ पे आ सकते हैं बताओ। किसी को पता नहीं होगा, मैं बताता हूँ देखो, क्योंकि अभी तक पता नहीं ना। देखो यहाँ पे प्राइस आई, ठीक है, देखो यहाँ पे प्राइस आई और इस प्राइस को इसने तुरंत धकेल दिया नीचे, तो फर्स्ट नंबर पे तुम्हारा ये स्ट्रांग हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे तुम्हारे सेलर इंटर हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, सेलर इंटर हो सकते हैं, क्योंकि प्राइस गई यहाँ तक और प्राइस को मार्केट यहाँ पे तुरंत नीचे धकेल दिया, तो प्राइस यहाँ से रिवर्सल हो सकती है, हो सकती नहीं, हो जाएगी। प्राइस यहाँ से रिवर्सल हो जाएगी, 99.5% चांसेस रहते हैं, क्योंकि प्राइस जब यहाँ पे गई, प्राइस को इसने तुरंत यहाँ से धकेल दिया और एक स्ट्रॉन्ग स्नार है, तो रिवर्सल यहाँ से होना ही होना है। और तुम्हें वो चीज बताऊं कि देख लेना वो कौन सी कैंडल आती है, जो कि वीक कैंडल होती है, स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है, स्नार पे देखना होता है, तो वो स्ट्रॉन्ग स्नार होगा और वो वीक स्नार होगा। जिसपे जिस स्नार पे वीक कैंडल होगी वो वीक स्नार होगा, जिसपे स्ट्रॉन्ग होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक। तो फिर यहाँ से कैंडल गई और प्राइस को इस स्नार ने, प्राइस ने तुरंत नीचे धकेल दिया, नीचे आ गई और पीछे देख के तुम्हें यहाँ से रिवर्सल हो जाना है। अब ये कैंडल तुम्हारी क्या कराएगी बताओ, ये जो तुम्हारी कैंडल है ये तुम्हें क्या करा के देगी, कंटिन्यू करा के देगी या रिवर्सल करा के देगी। सिंपल सा तुम्हें यहाँ से कंटिन्यू करा के देगी, क्योंकि ये जो गैप बचा है, ये जो बीच में का गैप है, इस गैप को फुलफिल करने के लिए मार्केट यहाँ तक जाएगा ही जाएगा। और इसको फुलफिल करने के बाद, क्योंकि देखो मार्केट कभी भी गैप नहीं छोड़ता है, मार्केट कभी भी गैप छोड़ता ही नहीं है, याद रखना, ठीक है। बहुत रेयर चांस रहेगा उसको फुलफिल करेगा, चाहे थोड़े टाइम में चाहे उसको, लेकिन फुलफिल मार्केट उसको करेगा ही करेगा। अब जब इस स्नार को फुलफिल हुआ, बस कंफर्मेशन के साथ तुरंत तुम यहाँ से डाउन आ सकते हो, सिंपल सा। जो तुम्हें मैंने बताया, 2 कंफर्मेशन देख लेना, ये फुलफिल हुआ, दूसरा कंफर्मेशन तुम्हारा स्ट्रॉन्ग वाला। वीक होगा तो मत करना, वीक होगा तो कंटिन्यू कर लेना, वीक स्नार होगा, और वो होगा तो स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कर लेना। अब ये बताओ ये क्या प्राइस बता रही है, जो थर्ड नंबर पे है ये क्या बता रही है, ये तुम्हें यही बता रही है, एक सेकेंड बता रहा हूँ। अब देखो ये जो मेरा क्यों आ रहा, चल देखो अब थर्ड नंबर की प्राइस क्या बता रही है। ये जो तुम्हारी प्राइस है ना, ये इसको ब्रेक कर चुकी है, ब्रेक कर चुकी मतलब दीवार में सुराख हो गया है, तो प्राइस ऊपर नहीं जाएगी। प्राइस किस केस में ऊपर जाती, प्राइस इस केस में तुम्हारी ऊपर जाती। अब ये मत सोचना कि प्राइस ऊपर क्यों नहीं जाएगी, मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं जाएगी प्राइस। प्राइस तुम्हारी इस केस में ऊपर जाती। अगर ऐसा होता, देखो मैंने तुम्हें एक चीज बताया, ब्रेकआउट होता है, चाहे वो 10% ब्रेकआउट हो, चाहे वो 2% हो, चाहे वो 5% हो, ब्रेकआउट होता है। अगर ऐसा ब्रेकआउट हुआ होता, थोड़ा सा अगर बॉडी के साथ ब्रेकआउट किया होता और हायर हाई बनाया होता, तो प्राइस यहाँ से ऊपर जाती, प्राइस यहाँ से जो ऊपर जाती, क्योंकि ये इसके ऊपर क्लोज होता और यहाँ पे रेड कैंडल आती, इसी से टकरा के ऊपर चली जाती, सिंपल खत्म। और यहाँ से क्या होगा, दीवार में सुराख हुआ है लेकिन बॉडी के साथ नहीं हुआ है, तो यहाँ पे फिर अगेन तुम्हारे सेलर इंटर होंगे। कौन इंटर होंगे, यहाँ पे तुम्हारे सेलर ही इंटर होंगे, ठीक है। ये देखो तुम्हारे यहाँ पे सेलर इंटर हो गए। अब मैं उसको भी ड्रॉ कर देता हूँ, जो तुम्हें मैंने बताया कि बॉडी के साथ अगर ब्रेकआउट होता है तो क्या होगा।
ये हल्का सा तुम्हारा यहाँ पे ये गया, ये ब्रेकआउट किया ये, और उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे एक विक छोड़ा, तो मतलब बॉडी के साथ ब्रेकआउट किया, बायर से यहाँ से प्रेशर में थे, ब्रेकआउट कर दिए, और जो ये तुम्हारा विक के साथ ब्रेकआउट हुआ ना, ये सुराख हुआ है लेकिन कंफर्मेशन नहीं, तो बिना कंफर्मेशन के अपने को नहीं जाना है, ठीक है, जब तक कंफर्मेशन ना हो। तो यहाँ से चलो ये यहाँ से हमको अब के लिए जाना है। अब इसके बाद तुम्हें एक चीज बताता हूँ, ठीक है, वो बहुत तगड़ी चीज होने वाली, इससे भी तगड़ी वो चीज होगी, तुम्हारा पैटर्न काम कहाँ नहीं करेगा वो चीज बताता हूँ। आज मैं भी मूड में हूँ, ठीक, ये कंफर्म हो गया। अब इसको हटाता हूँ। देखो मार्केट में हमेशा दो चीजें होती हैं, ठीक है, जो तुम्हें मैंने हायर लो वाला कॉन्सेप्ट बताया है, फ्लो वाला कॉन्सेप्ट बताया है, वो चीज तुम्हें बताने जा रहा हूँ। सॉरी, इसको हटाता हूँ। उसके बाद देखो मार्केट दो तरीके से बनता है। मार्केट में एक साइकिल बनती है। अब साइकिल कौन सी बनती है, ये देखो, डाउन ट्रेंड में तुम्हारी ये साइकिल बनती है, ठीक, और अप ट्रेंड में तुम्हारी कौन सी साइकिल बनेगी, ये साइकिल बनेगी, ठीक। अब अगर यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है तो जो यहाँ तुम्हारा ये पैटर्न बनेगा, फॉर एग्जांपल तुम ये देख लो कि अगर यहाँ पे तुम्हारा एक रेड दो ग्रीन का पैटर्न भी होता है, जैसे एक सेकंड, साइकिल तुम्हारी बन गई और यहाँ से बैक टू बैक तुम्हारी ये रेड कैंडल आती जा रही है, ठीक है, ये तुम्हारी, एक सेकंड दोस्त, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, चलो। अब यहाँ पे तुम्हारी ये रेड कैंडल आती जा रही है, ठीक है, ये रेड कैंडल आई, फिर रेड कैंडल आई तुम्हारी यहाँ पे, अगेन तुम्हारी यहाँ पे रेड कैंडल आई, ठीक। अब तुम्हें यहाँ पे कंफर्मेशन होगी कि ये तुम्हारा जो है ये तुम्हारा सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे तुम्हारा सपोर्ट लेवल है। चलो एक सेकंड, यहाँ पे तुम्हारा ये सपोर्ट लेवल है। अब इसके बाद मार्केट जब तुम्हारा यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाएगा, बता रहा हूँ बहुत ध्यान से समझना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये अगेन ग्रीन, फिर अगर तुम्हारी प्राइस यहाँ से रिवर्स होती है, क्या होती है, प्राइस अगेन जब तुम्हारी यहाँ से रिवर्स होती है, चाहे बड़ी कैंडल बना के ब्रेक करे, चाहे ऐसे छोटी कैंडल बनाए उसके बाद फिर ब्रेक करे, तो जो तुम सोच रहे हो मेरा यहाँ पे एक रेड दो ग्रीन का पैटर्न बन रहा है, या तो ये जो तुम्हारा अगर बड़ी कैंडल बनाती है, अगर फॉर एग्जांपल बड़ी कैंडल ही बना दे या चाहे ऐसी कैंडल बना दे, तो जो तुम्हारा ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा और ये जो पैटर्न रहेगा ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये तुम्हारी जो पूरी साइकिल है वो कंप्लीट नहीं हुई है। ये तुम्हारी पूरी जो साइकिल है वो पूरी कंप्लीट नहीं हुई। साइकिल कंप्लीट कब होगी, जब ये मार्केट यहाँ पे आता है, इसके बाद तुम्हारा रेड कैंडल आ जाएगा, डेफिनेटली तुम्हारा रेड कैंडल आएगा। तुम देख लेना कहीं भी मार्केट में एब्जॉर्ब कर लेना, तुम्हें यहाँ पे रेड कैंडल ही मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग का भी ब्रेकआउट होगा तो रिवर्सल नहीं होगा और तुम्हारा पैटर्न ग्रीन दो रेड का पैटर्न भी काम नहीं करेगा। सिंपल सा जो चीज बता रहा हूँ उसको फोकस में रखो। अब मैं इसको फटाफट कलरफुल करता हूँ, ठीक है, उसके बाद अच्छे से बताता हूँ अब क्यों काम नहीं करेगा ये। क्योंकि मार्केट में जो एक साइकिल होती है ना, वो मार्केट हमेशा कोशिश करता है कि उसको कंप्लीट करे। और यहाँ पे तुम्हें फ्लो भी दिख रहा है डाउन ट्रेंड का, फ्लो भी तुम्हें डाउन ट्रेंड का दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये काम नहीं करेगा, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा तभी ये सस्ती होगा तो भी काम नहीं करेगा, एंड तुम्हारा ये पैटर्न भी काम नहीं करेगा। अब ये पैटर्न काम करेगा तो कब करेगा, इसको भी मुझे ही बताना है, तो मैं ही बताऊंगा। चलो यहाँ पे तुम्हारा मैं एक सपोर्ट ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, ये जो तुम्हारा है ये तुम्हारा एक सपोर्ट लेवल है, ठीक। अब इसी सपोर्ट से ये तुम्हारी पूरी साइकिल होती है, तुम्हारी पूरी साइकिल कंप्लीट होती है, ठीक है। साइकिल कंप्लीट कब नहीं होती, अगर ये यही आधे पे छोड़ देता तो ये तुम्हारी साइकिल कंप्लीट नहीं होती। साइकिल देखो ऐसे कंप्लीट होती है पूरी की पूरी। अगर आधा अधूरा आदमी अच्छा नहीं लगेगा ना, सर कटा रहे पैर वैसे रहे, तो ये तुम्हारी पूरी साइकिल होती है वेव की तरह, ठीक है। अगर मैं इसको तुम्हारा कैंसिल कर देता हूँ, अगर तुम कहो मैं ऐसा बना देता हूँ ये और फिर ये कह दो साइकिल कंप्लीट हो गई, तो कटहल हो गई, मतलब सारी मतलब कुछ नहीं कंप्लीट हुआ, साइकिल तुम्हारी कंप्लीट नहीं हुई। हाँ अगर यही तुम्हारा यहाँ पे आ जाता, ये देखो, तो ये तुम्हारी साइकिल कंप्लीट हो गई, इसको बोलते हैं साइकिल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा जब रिवर्सल होगा, जब तुम्हारी दो ग्रीन कैंडल आएंगी, एक ग्रीन या दो ग्रीन जो भी समझ लो, अगर तुम्हारे यहाँ पे दो ग्रीन कैंडल आती हैं, एक ग्रीन कैंडल और फिर उसके बाद एक ग्रीन कैंडल और आ जाती है, ठीक है, एक ग्रीन कैंडल और आती है, तो ऊपर तुम्हें दिख रहा है कि साइकिल तुम्हारा बन रहा है और प्लस ये तुम्हारा करेक्शन वेव है, प्लस तुम्हारा ये पैटर्न है, क्योंकि लोअर लो मार्केट बना रहा है। तो तुम्हें इमीडिएटली क्या करना है दोस्त, इमीडिएटली तुम्हें क्या करना है, एक सेकेंड, इमीडिएटली तुम्हें यहाँ से रिवर्सल जाना।
अगर रिवर्सल जाओगे तो तुम्हें फायदा है। अब फायदा क्यों, वो चीज बता रहा हूँ, देखो इमीडिएटली तुम ये चीज देखो, ये तुम्हारी रिवर्सल हो गई। ठीक, अब रिवर्सल करके इसने ब्रेकआउट कर दिया एसएसबी का। किसका? एसएसबी। अब तुम्हारी साइकिल भी कंप्लीट हो चुकी है और इसने यहाँ पे एसएसबी का ब्रेकआउट कर दिया। और जब एसएसबी का ब्रेकआउट होता है साइकिल कंप्लीट होने के बाद, तो क्या होगा दोस्त, क्या होगा, मार्केट करेगा बूम। क्या करेगा? बूम, मतलब रिवर्सल दे देगा। प्लस तुम्हारा स्ट्रॉन्ग का इधर ब्रेकआउट हुआ है और इधर तुम्हारा साइकिल भी कंप्लीट हो चुकी है, तो मार्केट को रिवर्सल देना ही देना है, ये तो कंफर्मेशन है। नहीं देगा तो मार्केट जाएगा कहाँ? ठीक, तो ऐसे समझा जाता है इस मार्केट को। ठीक है, ये तुम्हारा यहाँ पे ये तुम्हारा एसएनआर लेवल होगा, तुम पैटर्न की वजह से रिवर्सल होना है, तुम देख रहे हो फ्लो तुम्हारा डाउन का है, ये हो गया। अब देखो मार्केट यहाँ से साइकिल अपनी बना रहा है, ये बनाया, अब ये बना, तो इस पैटर्न पे रिवर्सल मत लेना है। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होगा या कुछ भी ब्रेकआउट होगा, रिवर्सल है, क्योंकि मार्केट अपनी साइकिल बना रहा है। हो सकता है मे बी 50% चांसेस होते हैं, बट 100%, 90%, 95% चांसेस नहीं रहते हैं कि रिवर्सल नहीं हो, क्योंकि मार्केट का फ्लो भी तुम्हारा डाउन का कह रहा है और यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न काम नहीं करेंगे। एंड जब तक साइकिल पूरा कंप्लीट नहीं होगी, साइकिल कंप्लीट होने के बाद मार्केट बूम कर देगा। बूम करने के बाद जब तुम्हारा एसएसबी का ब्रेकआउट होगा, तुरंत मार्केट रिवर्सल हो जाएगा। बस ऐसे सीधा तुम्हारा अप ट्रेंड में होगा। चैप्टर तुम्हारा अभी से खत्म करता हूँ। ठीक है, काफी लंबा ये चैप्टर हो जाएगा, 31 मिनट का चैप्टर हो गया, तो खत्म कर देता हूँ। बस ग्रीन कैंडल में अगर बनेगा तो बस सिंपल सा ये बनेगा, ये एक सेकंड में ड्रॉ बना के तो बताता हूँ। तो चलो मैंने ड्रॉ कर लिया, अब तुम्हें बता दिया। ये तुम्हारा क्योंकि लोअर लो बना रहा है और साइकिल को बिना कंप्लीट किए यहाँ से रिवर्सल नहीं होगा, चाहे चाहे यहाँ पे एसएसपी का ब्रेकआउट हो, चाहे यहाँ पे एसआरबी का ब्रेकआउट हो। अब ये तुम्हारा एसआरबी का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट रिवर्सल क्यों नहीं है? क्योंकि हायर हाई बनाने जा रहा है। हायर हाई जब बनाने जा रहा है तो अपना साइकिल कंप्लीट करने जा रहा है। ठीक है, अब जब मार्केट यहाँ से रिवर्सल आएगा और इस सपोर्ट पे रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट पे जब आएगा, तब यहाँ पे इसकी साइकिल, ये देखो ऊपर साइकिल, जब तक मार्केट की साइकिल नहीं कंप्लीट होगी तब तक मार्केट रिवर्सल नहीं होगा। अब जब मार्केट यहाँ से रिवर्सल हुआ तो उसके बाद तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे तुम्हारी नेक्स्ट कैंडल क्या आएगी, ग्रीन आएगी। अब अगर ये छोटी कैंडल बन के यहाँ तक जाती है, 2 कैंडल बनाती है, तो यहाँ पे साइकिल कंप्लीट हो गया, तुम यहाँ से रिवर्सल के लिए आ सकते हो। और अगर नहीं हुआ है, अगर एक ही कैंडल बना के, ओह मैंने गलत चीज हटा दी यार, एक सेकेंड, चल कोई दिक्कत नहीं। एंड अब अगर तुम्हारी ये एक ही कैंडल ब्रेकआउट कर देती है, तो तुम्हारा यहाँ पे किस चीज का ब्रेकआउट है, एग्जॉशन कैंडल तुम्हें मिली, प्लस तुम्हारा इस चीज का ब्रेकआउट हुआ है, तुम यहाँ से रिवर्सल ले सकते हो। एंड अगर यही तुम्हारी 2 कैंडल बनाएगी तो तुम्हें क्या करना, ब्रेकआउट करता है तो नीचे आ जाना, और 2 कैंडल अगर तुम्हारी बना के करेगी तो समझ लो कि तब भी तुम्हारा पैटर्न बन रहा है और साइकिल मार्केट का कंप्लीट हो गया है। अगर साइकिल फिर दोबारा, अगर देखो ये चीज देखो, अगर ये तुम्हारा मार्केट दोबारा कंप्लीट करने जा रहा है, तो एक बार तो कंप्लीट हो चुका है, दोबारा तुम्हारा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, ये तुम्हारा यहाँ तक जा रहा है, तो तुम रिवर्सल ले सकते हो। अगर ब्रेकआउट करेगा तो और ज्यादा कंफर्मेशन हो जाएगा कि एसआरबी का ब्रेकआउट हुआ है। एसआरबी का ब्रेकआउट मतलब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ब्रेकआउट। जब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा तो बस तुम्हें तुरंत पुट आना है, सिंपल सही। बस इस चैप्टर में तुम्हें इतना था, इतना तुम्हें पढ़ा दिया, इससे ज्यादा क्या ही बताऊं। अब देखते हैं जो तुम्हारा 1-2 चैप्टर बचा है उसको देखते हैं। ठीक है, या तो इसके नीचे आ जाएगा या तो फिर ऊपर क्लोज होगा, फिर जाएगा कंप्लीट करने। ठीक, सिंपल। चलो मिलते हैं अभी नेक्स्ट चैप्टर में।